महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। और उसको आप परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हो, कभी नहीं हो सकता। वही आज क्रूप वाला रूप में सुधार लाने का प्रयास करता है। आभरण किससे? आभूषण, आभरण का अर्थ वस्त्र आदि है ना। आभरण से क्या लेना? वस्त्र आदि, नए नए डिजाइन के वस्त्र। आज ये अच्छा रहेगा, आज ये अच्छा रहेगा, आज की साड़ी ये होना चाहिए, आज की हमारे पैंट शर्ट ये होना चाहिए, आज का डिजाइन हमारा ये होना चाहिए। वो आभरण, आभूषण यानी जेवरात सोने चांदी के हैं। अब तो सोना चांदी धीरे धीरे कम होता जा रहा, अब तो आर्टिफिशियल पे ज्यादा भरोसा करने लगे लोग। पहनो, यूज एंड थ्रो, है ना। एक पार्टी हो गई, यहां हुआ, काम हो गया, पहना पाना दिखाया और फेंको, दूसरा लाओ, नई डिजाइन लाओ। आउट ऑफ फैशन हो गया, ये नया नया होना चाहिए। 8-15 दिन में बदलते ही रहते हैं। है वही हो रहा है श्रृंगारों से, परंतु जिसे रूप की प्यास नहीं, वाह, बाहर के रूप से कोई जिसकी इच्छा नहीं है, प्यास नहीं है, अरूप की आस लगी हो, मुझे कब हुए मिले। कौन सी अरूप का अर्थ है? हे भगवान, इस संसार का रूप रंग से परे मेरी दशा कब हो, वह सिद्ध स्वरूपता कब मुझे प्राप्त हो। मुझे अब इस संसार के रूप में आनंद नहीं आता, मुझे संसार के रूप की अब जरूरत नहीं। अरूप की आस लगी हो, उससे फिर क्या प्रयोजन जड़ श्रृंगार से। अब मुझे इन श्रृंगारों से कोई लेना नहीं है। रस रसायन की यह ललक और चखन, पर परायन की यह परख और लखन कब से चली आ रही है। यह उपासना वासना की, आज हम उसी के लिए लगे आ रहे हैं। का इसके लिए रस की रसायन बहुत अच्छे से, और ये रस और अच्छा हो, लखन चखन, है ना, ललक और चखन, ऐसी ललक बनी हुई है। ललखन है बार बार ऐसा और हो जाता, ये और हो जाता, इसको इसमें कहते ललक, इच्छा। और चखन, चखने का जाना, स्वाद लेने की। पर परायण की यह परख और लखन, चखन और लखन ऐसा कब से चली आ रही है। यह उपासना वासना की, ये बार बार इच्छा वासना किसे कहते हैं? किसी ने पूछा कि वासना का अर्थ क्या होता है? जिसमें हमेशा मन बसा रहे उसका नाम वासना है। बार बार उसी के बारे में सोचना, बार बार उसको पाने का प्रसार करना, बार बार उसी में अपना मन ले जा करके बार बार उसी के बारे में चर्चा करना, उसको पाने का प्रसार करना, यही तो वासना है। ऐसी यह चेतना मेरी जाया चाहती है। एक अध्यात्म का बहुत अच्छा रसों से परे होकर के, यह चेतना मेरी जाया चाहती है। दर्शन में बदलाहट, काम अब नहीं, काम नहीं अब, मुझे क्या मिले? राम मिले। अब मुझे काम नहीं, मुझे तो राम मिले। अब मुझे ये संसार की काम की जरूरत नहीं, मैं राम से अर्थात मेरा आत्म राम मिले, वो पाना है। उसको पाने का प्रयास करने वाला पुरुषार्थी ही वास्तविक सही पुरुषार्थ है। कितनी तपन है यहाँ, यह बाहर भीतर
तपन, देखिए कौन सी तपन की उपमा है, कितनी तपन है यह, बाहर और भीतर ज्वालामुखी हवाएं ये, जल सी गई मेरी, जल सी गई मेरी काया चाहती है स्पर्श में बदलाहट, काया चाहती है स्पर्श में बदलाहट, घाम नहीं अब धाम मिले, घाम नहीं अब धाम मिले, मुझे मंजिल मिले, अब मुझे धूप तपन की जरूरत नहीं है। वो काया भीतर बाहर की ज्वालामुखी हवाएं जल सी गई, किनकी, अगर बाहर की इच्छाएं तुम्हारी जल जाएं तो बाहर, भीतर की इच्छाएं तुम्हारी जल गई तो बाहर की इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। अगर आपके अंदर बाहर से इच्छा बनी हो, तुमको भीतर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर भीतर इच्छा है तो बाहर आपकी वैसी परिणति होगी, अगर भीतर इच्छा नहीं है तो बाहर से कोई किसी को कुछ कर ही नहीं सकता। एक पूछा, एक बार ऐसे ही चर्चा के दौरान बात आई कि ये बताओ महाराज, आप लोगों ने वस्त्र पहनने की त्याग करने, वस्त्र पहनते नहीं हो कि बस पहनने का त्याग कर दिया। तो मैंने कही उनसे, भाई आपको ये बताओ कि आपको वस्त्र पहनने की इच्छा होती है? बोले कि होती है। बोले कि हमें नहीं होती है। अच्छा, यही है सबसे बड़ी बात, विशेषता है कि अंतरंग की इच्छाओं पर जिसने अपने आप को, विकार भाव पर जिसने अंकुश लगा लिया, उसे बाहर के वस्त्रों की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन जिनकी अभी अंतरंग की इच्छाओं पर अंकुश नहीं है, उसके लिए ही बाहर से इच्छाएं होती है। वही बात है कि सारी की सारी काय की चाहतें ज्वाला सी जल गई, जल सी ज्वालामुखी हवाएं ये जल सी गई मेरी, काया चाहती है स्पर्श में बदलाहट, धाम नहीं, अब तो क्या मिले, धाम मिले। अब मुझे संसार का घाम नहीं चाहिए, संसार की तपन नहीं चाहिए, अब तो मुझे वो शिव धाम मिले। इन दोनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है ना। इन दोनों भीतरी आयाम भी बहुत कुछ आगे बढ़ा है। मनोज का ओज वह कम तो हुआ है ना। मनोज का ओज भी, यानी मन की जो इच्छाएं, उसको तो मनोज, जो मन में ही ओज भरा है सो उसका नाम मनोज का ओज भी कम तो हुआ, तत्व का मनन मंथन बहुत हुआ, चल भी रहा है, अब मन थकता सा लगता है। अब मन कैसा लगता है? अब ज्यादा सोचने में, ज्यादा इधर उधर के विचार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मन थकता सा लगता है, तन रुकता सा लगता है, अब झाग नहीं पाग मिले। अब मुझे इसको, तन को साफ करने वाला साबुन जैसा झाग की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे बिल्कुल तन्मय, जैसे पूछते पाक कर तो क्या होता है, बिल्कुल स्मय हो जाना। आप लोग किसी ने जैसे पाक, अपन कहते ना काय में जैसे पकवान बनाते हो आप लोग, हाँ चाशनी में उसको पाक देते हो, उसको अब तो पाक मिले। मुझे तो उसको पाने का बिल्कुल समय हो जाऊं, अब मुझे झाग इसको धोने की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे क्या मिले, पाग मिले। मानता हूं कि इस कलिका में संभावनाएं अनगिनत हैं,
किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी? आप फूल क्यों देखना है ना? और उस जब फूल खिलता तो उसकी अलग अलग क्या है? भी कली है, पंखड़ी, जिसे अपन कली भी बोल देते हैं ना। तो मानता हूं कलिका में संभावनाएं अनगिन है, एक के बाद एक और नहीं आएंगी और नहीं आएंगी ऐसी। किंतु यह कलिका कली के रूप में कब तक रहेगी? अरे आई है तो आज कल कुछ दिन बाद तो झर के जाएगी। इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी? वह इसकी भीतरी संधि से सुगंधी कब फूटेगी? वह उस घट के दर्शन में बाधक यह घूंघट अब राग नहीं पराग मिले। अब मुझे संसार का राग नहीं, ये बाधक जो घूंघट है कब तक पर्दे में तो छुपे रहे? ये पर्दा करते करते बहुत हो गया। अब मुझे ये राग नहीं, क्या मिले? पराग मिले, वह सुगंध जिसे पाकर के मेरे सारे अंदर की, मन की, तन की, वचन की सारी दुर्गंध दूर हो जाए और मेरा जीवन वह परम सुगंधमय हो जाए। ऐसा लो। और मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूपी धन। अभी तो और श्रृंगार रस को और किसका मिल रहा है? और लो मिलता है श्रृंगार को शिल्पी से संबोधन रूपी धन। क्या मिलता है? सुनो, हे श्रृंगार, अच्छे संबोधन के साथ अपन बड़े अच्छे करते ना। हे श्रृंगार, स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है। इस संसार में जितने भी प्राणी सबके किसके प्यासे हैं? लिखा है, यथार्थ में लिखा है। जितने भी, चाहे एक इंद्रिय हो और एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक, सभी जे क्या चाहते हैं? बोले सुख चाहे दुख ते भयवंत। सब डरते किससे हैं? दुख से। चाहते क्या है? सुख चाहते हैं। वही है कि यह श्रृंगार स्वीकार करो या मत करो, यह तथ्य है कि प्रति प्राणी सुख का प्यासा है, परंतु प्यास तो किसकी है? सुख की। परंतु रागी का लक्ष्य बिंदु अर्थ रहा। एक रागी व्यक्ति है, उसका लक्ष्य बिंदु क्या है? अर्थ, पैसा, अर्थ रहा। और त्यागी विरागी का परमार्थ, बिंदु दोनों की अलग अलग है ना। एक का बिंदु संसार के अर्थ को पाना है और एक का बिंदु लक्ष्य बिंदु है, मुझे संसार से परे होकर के उस परमार्थ को पाना है, जो जिसमें परम अर्थ छिपा हो, उसका नाम परमार्थ है। यह सूक्ष्म अभेद भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है। आपकी सोच को, जैसे अपन कहे ना कि बाहर के कुछ देवी अभी से मिल जाए, परमार्थ कोई वस्तु है कि तुम्हें हाथ में पकड़ा दें, लो भैया तुम परमार्थी बन गए, है ना। एक बार किसी ने कहा, लो तुम्हें हम परमार्थ प्रकाश देते हैं। बहुत अच्छा है। बोले महाराज इनने हमें क्या दे दिया? बोले इनने हमें परमार्थ प्रकाश दे दिया। तो ये परमार्थ प्रकाश कौन सा? बोले कि ग्रंथ दे दिया। तुम्हें परमार्थ मिल गया? बोले कि ग्रंथ तो मिल गया, परमार्थ की बातें भी मिल गई, लेकिन क्या उन बातों को, परमार्थ की बातों को तुमने स्वीकार कर लिया? मात्र ग्रंथ को लेने से तुम परमार्थी नहीं बन जाओगे। परमार्थी तो वो होगा जिसने अपने मन को संसार के अर्थ से परे होकर के अपने आत्मा को परमार्थ के मार्ग पर तत्पर कर दिया। वही सही परमार्थी
माना जाएगा। हम हाथ में परमार्थ प्रकाश है ना, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार जे ले ले, तो आप इनके सार को तो लेने से समझ में आ जाए, बस यही सबसे बड़ा सार है। पर हो ये रहा है कि हम पढ़ते तो द्रव्य संग्रह हैं, पढ़ते तो द्रव्य संग्रह हैं। जीव अजीवम दब्बम जिनवर वसहीन जीर्ण निर्दिष्टम, ये कह रहे हैं। पर महाराज हम खूब द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करते हैं, उस द्रव्य संग्रह में ये लिखा कि संसार के द्रव्य से परे होकर के आत्म द्रव्य की ओर दृष्टि होना चाहिए। सारभूत तो यही है, जीव अजीवम दब्बम मत। इस संसार में है क्या? जीव और अजीव ये दो ही द्रव्य मुख्य हैं। ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अब तुम्हें कौन से द्रव्य को चाहिए? जीव द्रव्य को चाहिए कि अजीव द्रव्य को चाहिए? पैसा जीव द्रव्य के अजीव द्रव्य है? आचार्य सिंह ने एक बार बहुत अच्छे कहा था, संसारी आत्मा के कितने प्राण हैं? बोले कि सबसे सामान्य से 10 प्राण होते हैं, है ना। फिर एक नीतिकार ने आयुर्वेद में लिखा अन्नमेव प्राणम, तो 11 प्राण हो गए। फिर एक मोही संसारी जीवों की दशा देख करके उन्होंने लिखा धन्यमेव प्राणम, धन्य ही प्राण है। अगर धन जाते तो हमारे प्राण भी चले जाते हैं। ऐसे ही है, द्रव्य संग्रह पढ़ो, द्रव्य संग्रह जोड़ो मत। आज यही हो रहा है कि द्रव्य संग्रह पढ़ा नहीं जा रहा है, द्रव्य संग्रह किया जा रहा है। करो, जोड़ते जाओ, रखते जाओ। कितना रखोगे? इतना रखोगे कि वो द्रव्य तुम्हारे लिए इतना भारी हो जाएगा कि अब तुम्हें जीना मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति कहते महाराज अब तो बचना मुश्किल है, अब इस द्रव्य का क्या होगा? बोले कि इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाएगा। सोच लो साथ में क्या जाएगा। क्या लाए थे और क्या लेके जाओगे? ना तुम किस लेकर के आए थे, ना कुछ तुम लेकर के यहाँ का, ना वहां से तुम कुछ लाए थे, ना यहाँ लाए थे। क्या? जो तुमने कोई अच्छा पुण्य किया था तो वो पुण्य साथ में लाए थे। अब यहां से क्या लेके जाओगे? बोले कि अच्छा करोगे तो वही तुम्हारे साथ में जाएगा, बाकी कुछ भी ना साथ में लाए हो, ना कुछ साथ में यहाँ का कुछ ले जाओगे। श्रृंगार रस के लिए संबोधन शिल्पी का चला, उन्होंने कहा त्यागी वितरागी का परमार्थ सूक्ष्म अभेद भेद रेखा बाहरी आदान प्रदान पर आधारित नहीं है, बाहर के लेन देन से मिलने वाली नहीं है, भीतरी घटना है, शास्त्रत अपने उपादान की देन है। ये किसकी है? अपने उपादान की देन है। सही अलंकार, सही श्रृंगार, भीतर झांको, आंको हे श्रृंगार, बाहर मत देख, भीतर की ओर देख। आगे की बात और भी क्या देखना है, अभी श्रृंगार रस का संबोधन और चल रहा है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।